परेशानी के मयारी ई खिदमात फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू की गई डिजिटल मुहिम की अहमियत को उजागर करने के लिए सब डिवीजन गुलमर्ग में भी डिजिटल हफ्ता मनाने का आगाज हो गया है। डिजिटल वीक की तकरीब के आगाज का मकसद ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के तरीक़ेकार को बढ़ाना है। सब डिवीजन गुलमर्ग में डिजिटल खिदमात को फरोग देने और डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हिदायत पर सब डिविजनल इंतजामिया की तरफ से टाउन हॉल टनमर्ग में डिजिटल मेले का इनेकाद किया गया। एसडीएम गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसूवी ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मौजूदगी में डीजी मेले यानी डिजिटल मेले का इफ्तिताह किया। मेले में आम आवाम और स्कूल जाने वाले बच्चों ने भी शिरकत की। एसडीएम गुलमर्ग ने सब डिवीजन गुलमर्ग में शहरियों को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ डिजिटल खिदमात और दीगर ई खिदमात के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो अपने हुकूक हासिल करें और अपने घरों से खिदमात के लिए दरख्वास्त देकर जिस्मानी तौर पर दफातर जाने से गुरेज करें। यहाँ पर जो अभी डिजिटल वीक चल रहा था टंगमर्ग में, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी डिजिटल अवेयरनेस का यहाँ पर हमें जो है सिखाई गई। पहले तो थी जल जीवन मिशन, तो वहाँ पर हमें बताया गया था कि कैसे आप वाटर को टेस्ट कर सकते हो कि वो प्यूरीफाई लाइक पीने के लिए सही है कि नहीं। और भी बहुत सारे, जैसे कि हमारी ये जो है एरिया है टूरिज्म के लिए जाना जाता है, तो हमारे यहाँ पर अभी डिजिटल बताएगा कि अगर कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है या कोई वैली लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे उसको हासिल कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई कि जो यहाँ पर जो है हमें लाइक टूरिज्म है तो कैसे आप जो है इसमें अपना लाइक हिस्सा दे सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री की। जैसे कि कोई बंदा है वो खोलना चाहता है अपना फार्म, तो वो जो है उसके लिए पैसे देंगे ताकि वो अपना जो है वो फार्म खोल सके। और जैसे कि पोल्ट्री फार्म में भी यहाँ पर बताएगा कि अगर आपको कैसी स्कीम्स वो कलेक्ट करनी है, कैसे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जैसे कि डिजिटल है तो सारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकती है। अगर आपको वो लाइक लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्यू में खड़ा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट लाइक किसी झिझक के आप जो है कर सकते हैं। डिजिटल वीक का बाज़ाब्ता इनेकाद हुआ। लोग जोक दर जोक और बच्चे खासकर जवान लोग यहाँ पे शिरकत फरमा गए। लोगों का ये कहना है कि इनको ऑनलाइन सर्विसेज से बहुत फ़ायदा मिला है। अब फिज़िकली नहीं जाना पड़ता है दफ्तरों में। तो क्या मैसेज रहेगी कुल मिला के लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो है फार्मल के एरियाज में वहाँ इस हवाले से कभी कम अवेयरनेस मिलती है। क्या ये स्टेप जो है डोर स्टेप भी लिया जाएगा, गाँव तक भी आप ये हाँ ये बिल्कुल पंचायत टू पंचायत किया जाएगा और इनफैक्ट हर विलेज में ये प्रोग्राम इनेकाद होगा। जिला पुलवामा के कोयल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कोयल नबी आबाद की कॉलोनी में बिजली का निजाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया है। बिजली के खंभे न होने से तरसीली लाइनें दरख्तों और खस्ताहाल खंभों के साथ लटकी हैं। कोयल मलंगपुरा राब्ता सड़क की तजदीद और मरम्मत पीएमजीएसवाई ने अमल में लाई थी, लेकिन जहां सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया वहीं पीएमजीएसवाई के काम पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। पीने के पानी की भी इलाके में काफी किल्लत पाई जा रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड कनेक्टिविटी है लाजूरा, माउंटीपुरा, मलंगपुरा। यहाँ पे पीएमजीएसवाई का रोड का काम चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पे वाटर सप्लाई का भी प्रॉब्लम बहुत है। इस एरिया में वाटर सप्लाई का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और दूसरी बात है, यहाँ बिजली का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बिजली की बात करेंगे, यहाँ पे पोल भी नहीं है, तार भी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम है इस कॉलोनी में। ये नई कॉलोनी शो हो गई यहाँ पे नबी आबाद। पुलवामा की कोयल इलाके के रहने वाले हैं। कॉलोनी का नाम नबी आबाद कॉलोनी है। तो इधर जो हमें ये बिजली का जो है मसला है और पानी इधर से हमने 2022 से नहीं देखा अच्छे से, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ना मतलब रोड को भी 6 मंथ से काम चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम गाड़ी भी नहीं मिलती है यहाँ से। तो ये बिजली का भी हो रहा है, फिर शाम को भी हमें प्रॉब्लम होती है पढ़ने वगैरह में। एग्रीमेंटस मगर पावर लान पोल कहन नंबर 1 तो नंबर 2 चीज सड़क आयो ठेकदर अम सत उजाड़ी कर शहर वन। और अगली खबर, एसके स्टेडियम बांडीपुरा में 10वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। इस टूर्नामेंट में कुल 18 टीमों ने शिरकत की थी। फाइनल मैच श्रीनगर और सोपोर की टीमों के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच में शामिल टीम के कोचेस का कहना था कि बांडीपुरा में हमेशा से फुटबॉल का बोलबाला रहा है और बांडीपुरा में इन्हें खेल के दौरान हमेशा लोगों का काफी सपोर्ट मिला है। न्यूज 18 से बात करते हुए मुंतजमीन का कहना था कि नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखने के लिए खेलकूद की सरगर्मियों को
फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। हम बेहद खुश हैं आज इस जो ये फाइनल मैच है इसका हिस्सा है हम, और हमारी ख्वाहिश है कि जो नौजवान हैं ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। आजकल हमारे समाज में एक बहुत ही मेनेस है जो ड्रग अब्यूज़ का है, उससे बचे। मेरी सारी यहाँ इतने सारे नौजवान लोग हैं, तो इन सब से गुजारिश है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। रेस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा रहा हर किसी टीम का, हर किसी मैनेजमेंट का, और स्पेशली जो ये रहा वो बाड़ी पोरा के आवाम का स्पीकर, जिन्हें हमें हर वक्त साथ दिया और यहाँ आए, और बाहर की जो टीमें वो भी लुत्फ अंदोज हुई और हमें भी यहाँ मजा।